चलिए आज हम लोग देख रहे हैं इस पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर्स हम लोग जैसे वाइट बोर्ड पे देखे हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सब जैसे मेल में हम लोग देखे थे वैसे इसमें भी पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। हम बताए हुए हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या काम करता है, ऐसा ऑर्गन जो कि गैमिट के प्रोडक्शन में हेल्प करे। ऐसा ऑर्गन जो कि गैमिट के प्रोडक्शन में हेल्प करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ गए जो बाहर से विजिबल जेनाइटल्स हैं, एक्सेसरी डक्ट आ गए, ऐसे डक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमिट्स में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स आ गए जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ लुब्रिकेशंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिक्रीशंस देते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गन्स है जैसे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड, ये सबको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। यहीं पे मेल के केस में क्या होता था, टेस्टिस। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के केस में ओवरी है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग जानते आ रहे हैं कि एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन में हेल्प करता है। वहीं उसके बाद अगर हम देखें ये एस्ट्रोजन और ये जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ये किसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन कुछ ऐसा है ना, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें कि ओवरी आ रहा है, ओवरी में आपका फीमेल गैमेट भी बन रहा है और ओवरी जो है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है। कैसे, तो ओवरी से जो सिक्रीट हो रहा है हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन भाई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स जो है वो डेवलप करने में हेल्प कर रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन कौन सा है, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबके बारे में डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे बस हम लोग नेम देख रहे हैं उसका। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन कौन से हैं फीमेल्स के केस में, सबसे पहले मॉम्स प्यूबिस। ओके, ये प्यूबिस बोन के ऊपर रहते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉम्स प्यूबिस। उसके बाद ये आपके सेकंड में आ गए क्लिटोरिस। ठीक है, लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा। ठीक है, और फोर्थ जो है वो है हाइमेन। ठीक है, अब सेकंड जो एक्सेसरी डक्ट है फीमेल के केस में वो कौन कौन से हैं, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो कि ओवरी से यूटेरस के बीच में एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि एक जंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा यूटेरस, तीसरा सर्विक्स और चौथा वेजाइना, ये चारों एक्सेसरी डक्ट्स हैं। वहीं पे हम लोग देखें अगर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, तो फीमेल्स में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो मेमरी ग्लैंड्स हैं। जैसे मेल के केस में एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से थे, प्रोस्टेट ग्लैंड थे, सेमेनल वेसिकल थे और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड थे। ठीक है, उसी तरह फीमेल के केस में जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो कौन सा है, मेमरी ग्लैंड है जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड क्या करता है, लैक्टेशन में मिल्क प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे होता है। देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ना, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसके निमोनिक्स हैं मैथ, केमिस्ट्री, लेंदी है, मैथ फॉर मॉम्स प्यूबिस, केमिस्ट्री फॉर क्लेटोरिस, लेंदी फॉर लिबिया मेजोरा एंड माइनोरा, है मीन्स हाइमेन। ओके, और चलिए हम लोग देखते हैं ये लोकेटेड कहाँ पे रहता है। ये देखिए पूरा जो ये पारा है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये दोनों जो है ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड रहता है फीमेल के केस में। ठीक है, पेल्विस गर्डल जो होता है, जो एरिया हम लोग पढ़े हुए हैं, उस एरिया में जो पेल्विक रीजन है उसी तरह उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, क्या लाइन है देखिए, समझते हैं इस लाइन को। इंटीग्रेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, कौन इंटीग्रेट हो रहा है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहा है। किस चीज़ के लिए, तो ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, ओव्यूलेशन हम लोग जान रहे हैं, रिलीज ऑफ ओवा को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट को, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, जो गेस्टेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पार्चुरेशन के लिए, बेबी के डिलीवरी के लिए, और वहीं पे लैक्टेशन के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हम लोग एक एक करके पूरे पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वाला पार्ट ओवरी से। ये देखिए एक ये वाला ओवरी यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर, और एक ये स्ट्रक्चर इधर बनाए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले कि ये देखिए ये पेयर्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम लोग मेल्स के केस में देखते थे टेस्टिस भी पेयर्ड होते थे स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ ओवरी भी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये पेयर्ड होते हैं, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, एक आपका राइट साइड में प्रेजेंट है, ओके। दूसरा ये लोअर इन एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन जो है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसका लेंथ क्या होता है साइज में 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कनेक्टेड टू यूटेरस एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। देखिए क्या करना है, इसका जो लेंथ है ना वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। और ये वाला देखिए ये यहाँ पे हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे, ये जो हम रेड लाइन से भी बनाए ये यूटेराइन वॉल है, यूटेरस का वॉल है, ठीक है। एंड पेल्विक वॉल के थ्रू ये क्या होता है, इस लिगामेंट से ये कनेक्टेड रहता है। लिगामेंट कहाँ पे है, ये वाला लिगामेंट देखिए, ये पिंक कलर से जो बनाया हुआ है, ये लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, ओके। देखिए सबसे पहले ये ओवरी हो गया। इसके जस्ट बाद देखिए ये वाला जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे जो ये डक्ट बना हुआ है, ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इधर हम कंटिन्यू नहीं किए हैं, सेम इधर भी रहता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो ये पूरा ऐसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट जो है इसका वो है इनफंडिबुलम। सबसे पहला पार्ट जो है ओविडक्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम किसको क्या होता है, वो फनल शेप्ड होता है, ये कुप्पी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए बहुत बार हम लोग घर में देखते हैं कि जब हम लोग को तेल किसी डब्बा में डालना होता है पैकेट से, ये ट्रांसफ़र करना होता है किसी बड़ा से छोटा में, तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर कुप्पी का हम लोग हेल्प लेते हैं। ये भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये क्लोजेस्ट टू ओवरी रहता है, ओवरी के सबसे नज़दीक प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये ओवरी है, इससे सबसे नज़दीक में ये वाला एरिया प्रेजेंट है, मतलब ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, जिसको हम लोग फिम्ब्रे भी बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, ठीक है। ये क्या करता है ये फिम्ब्रे, ये जब ओवम रिलीज होगा ना यहाँ ओवरी से, जैसे देखिए यहाँ से ये ओवरी जो है, ये ओवरी आपका ओवम को रिलीज़ किया, जैसे मान लीजिए ये ओवम रिलीज़ हुआ ऐसे, तो इस ओवम को ये कैच करने में हेल्प करता है, इस ओवा को कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये अगर ना रहे तो फिर ये ओवरी ग्रेविटेशनल फोर्स कारण नीचे गिर गया या कहीं और चला गया, ठीक है। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं इनफंडिबुलम में, वो क्या करता है, इसको कैच करने में हेल्प करता है, ये अपने आप में होल्ड कर लेता है उस ओवम को, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं फिर कि अच्छा चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है, जिसकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम बताए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। ये क्या होता है, वन इन पेयर है, ये भी एक इस साइड है और एक सेम इस साइड भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो ये फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक हो गया। वहीं पे इसका लेंथ जो होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। अभी हम क्या बताएं, एक ओवरी का लेंथ जो होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वहीं एक फैलोपियन ट्यूब का लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ओके। और ये एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, मतलब देखिए अभी यहाँ ओवरी के पास से अभी हम जस्ट पहला पार्ट इसका पढ़े इनफंडिबुलम होता है, और यहाँ तीसरा पार्ट है इस्थमस, तो इतना दूर तक ये ऐसे एक्सटेंडेड रहते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओके। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, ओवरी से लेके यूटेरस तक। और ये किससे बने हुए रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है वैक्यूम में, याद रखिएगा इसको, कि कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। ये किससे बने होते हैं, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से। ऐसे ये इस यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिखे हुए ताकि याद रहे बार बार एक चीज़ को देखने से। ये नीट में PYQ आया हुआ है कि किस चीज़ से इसका लाइनिंग बना हुआ होता है, फैलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का, तो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। सेकंड पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट हो गया इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला को, सेकंड पार्ट हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। ये वाइडेस्ट पार्ट होता है और यही साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन जैसे हम लोग बोलते हैं। ओवा जब रिलीज होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। एक सबसे पहले चीज़ है कि ओवा कभी भी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। ओवा एग रिलीज नहीं होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ओवर मान लीजिए अभी हम तब तक लेके चल रहे हैं कि ओवर रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रिलीज होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यूटेरस में जाके नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जैसे देखिए ये पिंक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया को हम लोग, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। पूरा फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइड पार्ट होता है वो है एम्प्यूला। ये साइट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है।
और दूसरा क्या है, तीसरा पार्ट जो इस एरिया में, जैसे ये वाला पार्ट देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो था जिसमें प्रेजेंट वो इन्फंडिबुलम हो गया, ये वाला पार्ट को हम लोग एम्प्यूला बोल दिए, और ये वाला पार्ट जो यूटेरस से आके कनेक्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थमस। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होता है, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है, तो ये लास्ट है, इसके बाद फिर इधर यूटेरस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लास्ट पार्ट है स्थमस। ये क्या होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मतलब इसके अंदर का जो स्पेस होता है, ये स्पेस जो है ना ये बहुत नैरो है, बहुत पतला है। सबसे चौड़ा सबसे वाइडेस्ट पार्ट किसका था, एम्प्यूला का। और ये किस में होता है, देखिए इधर से आया जैसे यहाँ पे ये ओवरी से ऐसे ले करके, तो ये आके देखिए यहाँ ओपन हो गया यूटेरस में। ठीक है, तो ये ओपन्स इनटू यूटेरस। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे अभी हम आपको बोले, इसको याद रखिएगा, ये भी पीवाईक्यू है कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर अगर दिख जाए वहाँ पे ऑप्शन में तो वो होगा एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन। एम्प्यूलरी स्टेमिक जंक्शन मतलब जहाँ पे एम्प्यूला, ये वाला पार्ट एम्प्यूला है और जहाँ पे ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम है, मतलब ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, अगर ये ऑप्शन में दिख जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर ये ना दिखे तो फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एम्प्यूला लगाना है हम लोगों को, एम्प्यूला में होता है फर्टिलाइजेशन इस एरिया में। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यूटेराइन कैविटी के बारे में। ये जो यूटेरस, सबसे पहले यूटेरस के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जो पूरा एरिया सॉलिन पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। ये हम लोग ओवरी को देख लिए, दोनों साइड सेम रहता है, ये लिगामेंट से अटैच्ड है ओवरी। ये वाला फैलोपियन ट्यूब है ये पूरा, ठीक है जो कि आकर के एक साइड से ओवरी से और एक साइड से ओवरी के पास एक साइड है और एक साइड उसका यूटेरस से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, कॉलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम से। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, याद रखना है इसको। अब ये वाला पार्ट पूरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो खाली जगह है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो खाली जगह है, ठीक है, मान लीजिए कि बैलून लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बैलून स्ट्रक्चर है, बैलून हम लोग फुला लिए उसको, तो अंदर में उसका खाली जगह है ना जहाँ पे हवा भरा हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग कैविटी बोलते हैं, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे ये यूटेरस के अंदर का जो कैविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अब इसका ऊपर वाला रीजन जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। फंडस याद कीजिए स्टोमक का भी पार्ट है, अब तो हट गया डाइसन एब्जॉर्प्शन नीट के सिलेबस से, अगर याद हो किसी को तो फंडस एक स्टोमक का भी पार्ट था। ठीक है, जो भी सोलिन पार्ट है, जो भी अपर पार्ट होता है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। तो यही यूटेराइन कैविटी में यूटेरस का भी जो ऊपर वाला पार्ट है ये फंडस हो गया। और इसमें ना अब साइड साइड में 3 लाइन्स बने होते हैं, लाइनिंग्स होते हैं। सबसे पहला वाला लाइन्स जो बाहर से देखें हम लोग तो होता है पेरीमेट्रियम, उसके बाद होता है मायोमेट्रियम, फिर उसके बाद अंदर होता है आपका इंडोमेट्रियम। ठीक है, यही इंडोमेट्रियम जो है ना ये ब्रेक डाउन होता है हर मंथ, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये हर मंथ फॉर्म होता है किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, आगे इम्प्लांट होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन हर बार तो होता नहीं है ऐसा कि फर्टिलाइज हो जाए ओवा, तो इसलिए हर मंथ इसका ब्रेक डाउन होता है। ये हर मंथ ब्रेक डाउन होता है और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में दिखता है फीमेल्स में। तो सबसे बाहर वाला लाइन जो है ये क्या है, पेरीमेट्रियम का, इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इसके मिडिल वाला लाइन जो है इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले लाइन को हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, ये सर्विक्स है। ओके, और इसके जस्ट बाद जो है ये वाला देखिए, ये पूरा एरिया सर्विक्स हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया, ये ऐसे हो गया, तो एरिया पूरा को तो हम सर्विक्स बोल दिए, ये पूरा सर्विक्स है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये कैनल प्रेजेंट है, इसको जो एक गुफा लाइक स्ट्रक्चर, एक रास्ता, जैसे हम लोग देखिए इसके पहले यहाँ पे आपको हम बताए थे, ये एक एसेसरी डक्ट के जैसा काम करता है। तो डक्ट है तो अंदर में ऑब्वियसली उसको हॉलो स्ट्रक्चर रहना होगा, इसलिए यहाँ पे जैसे सर्विक्स भी आया हुआ हॉलो स्ट्रक्चर है, तो इसी तरह यहाँ पे जो सर्विक्स है ना, ये पूरा एरिया को तो हम लोग सर्विक्स बोल दिए। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो हॉलो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और उसके जस्ट नीचे रहता है फिर यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ओके, अब देखिए हम लोग क्या आगे देखते हैं। वेजाइना जो है ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है पेनिस, वो यहीं पे कॉपुलेट करता है, इसी ऑर्गन से कांटेक्ट में आता है वेजाइना के पास। ठीक है, और इसको हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। ये अंदर किससे बना हुआ होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं NKSSE। ये भी PYQ है, याद रखिएगा। किससे बना हुआ, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखने का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बर्थ कैनाल क्या होता है। ठीक है, तो बर्थ कैनाल हम लोग किसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को एक साथ। देखिए
ये पूरा एरिया तो यहाँ पे यूटेरस हो गया, इसके अंदर यूटेराइन कैविटी हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये सर्विक्स, और इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन को हम लोग वेजाइना बोले। सर्विक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको सर्वाइकल कैनाल बोल दिए हम लोग। तो ये पूरे एरिया को सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे बर्थ कैनाल, ठीक है। इसी रास्ते के थ्रू बेबी का बर्थ होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ 4 डेज़ का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग यूटेरस के बारे में थोड़ा डिटेल से। अभी तो हम तीनों मेम्ब्रेन का बस नाम बताया, यूट्राइन कैविटी बताया, ऊपर में आपका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है थोड़ा फूला हुआ, उसको फंडस बोलते हैं, ये बताया, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग यूटेरस को, ठीक है। यूटेरस जो है सबसे पहले इसको हम लोग उम्ब भी बोलते हैं, सिंगल होता है ये। बाकी देखिए आपका ओविडक्ट और ओवरी ये दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर थे, लेकिन यहीं पे ये यूटेरस जो है ये इसको हम लोग उम्ब बोलते हैं और सिंगल प्रेजेंट होते हैं, एक फीमेल में एक ही यूटेरस प्रेजेंट होते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड का ये होते हैं। देखिए अब जैसे आप बताए थे कि ओवरी अटैच्ड होता है लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल से, ठीक है। बाहर से ये वाला, जैसे देखिए ये वाला बताए हुए थे, ये वाला देखिए, ठीक है, कनेक्टेड टू यूटेरस एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का नाम अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, जब एमबीबीएस करेंगे आप तो वहाँ पे भर भर के इन सारे लिगामेंट्स का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अटैच्ड बाय पेल्विक वॉल थ्रू लिगामेंट, ये भी लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से जुड़े हुए रहते हैं यूटेरस, क्योंकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो है नीचे से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें डिसलोकेशन हो जाए, जो यूटेरस है उसको वो ऊपर नीचे कहीं मूव कर जाए, इसको एक जगह पे होल्ड करके रखने के लिए इसको भी अटैच करके रखना होता है पेल्विक वॉल के थ्रू। वो किससे अटैच होता है पेल्विक वॉल से, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे 3 तरह का वॉल हम बताए हुए थे, सबसे बाहर वाला वॉल पेरीमेट्रियम कहलाता है, इसके अंदर वाला वॉल को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और उसके अंदर वाले से जो सबसे अंदर वाला वॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो होता है वो आउटर होता है, थीन होता है, पतला होता है और मेम्ब्रेनस होता है, ये हम बताए हुए थे आउटर होता है। अब यहाँ पे 2 न्यू चीज़ को और आपको याद रखना है कि ये पतला होता है और मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या होता है, ये मिडिल लेयर होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, ये थिक होता है और ये स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो मिडिल वाला वॉल होता है वो थोड़ा मोटा होता है और बाहर वाला वॉल पतला होता है। बाहर वाला वॉल थिन हो गया और अंदर वाला वॉल जो है वो स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं। वहीं पे इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम आपका इनर मोस्ट लाइन हो गया ऑफ यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी का सबसे अंदर वाला लाइन हो गया, ठीक है। और यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जब सेल डिवीजन होता है तो एक स्टेज आता है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। जब फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे उसमें आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो जो इम्प्लांटेशन जो होता है, जैसे यहाँ पे आपको हम बताए थे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे आकर के यहाँ तक जब तक ये आता है ना तब तक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही ब्लास्टोसिस्ट आकर के इसके वॉल में, यहाँ पे अंदर वाले वॉल में ये इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है हर मंथ और हर मंथ न्यू फॉर्म होता है ताकि इम्प्लांटेशन कर सके, ठीक है। हर मंथ ये रेडी होता है इम्प्लांट करवाने के लिए। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फिर फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैसे लेवलिंग कर करके बाहर से देखने पे कैसे वो पता चलता है, कौन कौन सा पार्ट। फिर हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे और फिर आगे डिस्कशन करते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही, थैंक यू।